हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रात के 9 बज चुके हैं और हमारा महिंद्रास मैथ्स मैजिक का नया एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। और आज के इस एपिसोड में एक बहुत छोटी सी बात, यानी कि क्यूब। कोई भी हमारे पास संख्या दे रखी है, उसका घन कैसे करना है ये हमें बताना है। क्यूब के रिलेशन में एक बात पहले ही समझ लें। अगर आपको 20 तक, 20 तक या कहिए 30 तक क्यूब याद है तो आपकी 95% या 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ऐसे ही ओरली। क्योंकि एग्जाम में अगर हम बात करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूब को लेकर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आता। ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको 4, 3, 5, 7, 8 का क्यूब बताना है। वो एक ऐसा नंबर होता है जो इजीली कैलकुलेटिव हो, कैलकुलेशन में पॉसिबल हो और जल्द से हम उसका आंसर दे पाएं। तो अगर आप 20 तक या कहिए 30 तक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम आज बात करने वाले हैं क्यूब को सॉल्व करने का एक अलग मेथड पर। जैसे कि 3 बार मल्टीप्लाई करें, या 13 का क्यूब करना है तो 13 इंटू 13 करें, फिर 13 से मल्टीप्लाई करें। ये भी एक तरीका, अच्छा तरीका है। एक और कोई नया तरीका समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को तरीका पता होगा, जिनको नहीं पता होगा 1-2 मिनट लगेंगे, उनको भी समझ में आने लगेगा। तो फिलहाल बहुत बड़े नंबर्स को लेकर नहीं चलना है। इस बात को लेकर बिल्कुल डरना भी नहीं है कि नहीं सर बहुत बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका क्यूब आसानी से आप निकाल पाओ, क्योंकि केवल क्यूब निकालने को नहीं आएगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्यूब निकालना एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है। तो उस पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। तो एक बार सभी लोग सेशन से जुड़ जाओ, शेयर करो इसको मैक्सिमम लोगों को, और स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन में। और कुछ क्यूब्स की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है कि चलो हमें इन सब का क्यूब बताना है। तो सभी को पता होगा, बहुत नोन मेथड है, इसमें कुछ बहुत नया नहीं है। आपको क्या करना है, आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना है। और a प्लस बी के होल क्यूब को हम एक डिफरेंट पैटर्न में नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं, ऐसे a क्यूब ऑब्लिग 3a² b 3ab² और b क्यूब। अब कोई भी नंबर हमारे पास आएगा 2 डिजिट का, उसका क्यूब हम इस बिहार पे करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले 13 लिखा है, तो चलो भाई 13 से बात करें। तो इसका क्यूब करने के लिए आपको ए और बी एज्यूम करना पड़ेगा। ए और बी कैसे एज्यूम करेंगे, लेफ्ट एंड से पहला नंबर ए कंसीडर किया जाएगा और उसके आगे अगला नंबर बी बनेगा। और इन सारी वैल्यूज को इस पैटर्न में उठाकर रख देना है। कैसे रखेंगे, सबसे लास्ट से बी क्यूब। तो भाई 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27 में 7 और कैरी आ जाएगा आपका 2। 3ab², एक बार पूरा प्रोसेस लिख के दिखा देता हूं। 3, a की वैल्यू 1, b² मतलब 3 का स्क्वायर। 9 3 27, 27 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 29 हो गया और कैरी फिर से 2 बन गया। फिर आता है आपका 3a² b, 3a² b, 3 3 तो 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 1 कैरी 1। और फाइनली हमारे पास बचा a क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आंसर बन जाएगा 2197। ऐसे हम लोग 23 का क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी पेन चलाओ अपना, कम से कम कैलकुलेशन करनी है। भाई महिंद्रास मैथ्स मैजिक का मकसद क्या है, आप कैलकुलेशन के मैक्सिमम पार्ट को ओरली ट्राई करना, सॉल्व करना सीखो। चलो भाई 23 में क्या होगा, a इक्वल्स टू 2 बन जाएगा और b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सबसे पहले क्या, b क्यूब। तो भाई 23 का क्यूब लिखना है। चलो भाई लिखो क्यूब इसका। 3 का क्यूब होता है आपका 27, कैरी आ जाएगा आपका 2। अब क्या था, 3ab²। भाई जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्या होगा, ये हर एक बात नहीं लिखनी है, पहला बात तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। 3ab² तो क्या होगा भाई, 3 2 जा 6 और b², 3 का स्क्वायर 9, 6 9 जा 54, 54 में 2 ऐड कर दोगे तो ऐड 56 हो जाएगा। इस बार कैरी आपका 5 बन जाएगा। 3a² b, 3a² b तो 3 3 9, 9 4 36 में 5 ऐड करोगे तो 41 हो जाएगा, कैरी आपका 4 आ जाएगा। सबसे लास्ट में a क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें 4 ऐड करोगे 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा 12167। और इस बात को अगर समझ पाए हो तो सेशन को एक बार सभी लोग शेयर करें, इसे मैक्सिमम लोगों को अपने जान पहचान दोस्तों में सब जगह शेयर करो। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्द से जल्द चैट में बताओ क्या आएगा, क्या होगा इसका आंसर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि क्यूब में बहुत बड़े लार्ज वैल्यूज को लेकर हमें कंसर्न लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। छोटे छोटे क्यूब से 20 30 तक याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो बस पैटर्न आज पता चल जाए क्या होता है सॉल्व करने का। चलो भाई, अब एक और बात आती है, फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर बिटवीन 11 to 19। 11 से 19 के बीच में अगर हमारे पास नंबर है 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो उनका क्यूब कैसे करना है एक बार उसको समझ लें। तो पहले चेक करना पड़ेगा
क्या दिया हुआ नंबर 11 और 19 के बीच में सारे नंबर हैं। तो जो पिछला पैटर्न बताया था उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये एक और मेथड है, उसको भी समझ लें भाई। जैसे कि मुझे 12 का क्यूब फाइंड करना है, तो चेक तो कर लिया भाई 11 और 29, 11 और 19 के बीच में है। तो आप क्या करो, ये जो यूनिट डिजिट है, कौन यूनिट डिजिट, आप ऐसा लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। क्यूब है ना, तो 0 से लेके 3 तक लिख दो। ठीक, हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 4 आएगा और ये 8 आएगा। इसके बाद क्या करना है, ये लेफ्ट एंड और राइट एंड के नंबर को छोड़ के। अच्छा, और हमारा अब इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं रह गया, इस वाली लाइन से हमारा अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के नंबर को छोड़ के बीच वाले नंबर्स का डबल कर दो, 2 गुना। तो ये 4 होगा, इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 होगा। जरा सबको ऐड तो कर दीजिए। ऐड कैसे करना, यहाँ प्लस का साइन लगा दो ऐसे करके। कैसे ऐड होगा, सिंगल सिंगल डिजिट नोट करते जाओ। 8 हो गया, 8 4 12, 2 हो गया, कैरी 1, 4 2 6 1 7 हो गया, 1728, 1728 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब नंबर आपका 11 से 19 के बीच में हो। चलो एक बार 16 से और निपट लेते हैं, 16 को और चेक कर लेते हैं कि 16 का क्यूब क्या होगा। तो भाई देखो, क्या ये 11 और 19 के बीच में, हाँ बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, 6 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 6 की पावर 0 यानी कि 1, 6 का स्क्वायर कितना, 1 पावर कितनी होगी, 6 1 जा 6, स्क्वायर 36 होता है और क्यूब कितना होता है, 216 होता है। मैंने क्या करा, ये वाला स्टेप नहीं लिखा, क्यों, हमारी प्रैक्टिस में आ गया ना, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख ले रहे हैं। 6 की पावर 0 1 2 3। अब क्या होगा, लेफ्ट और राइट एंड के नंबर को छोड़कर जो बीच वाले नंबर है उनका डबल कर दीजिए। करते हैं डबल भाई, 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है और 36 का डबल 72 होता है। सबको ऐड कर दो। ऐड करने का एक तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल सिंगल डिजिट नोट करनी है। बाकी नंबर्स का क्या होगा, बाकी आगे कैरी फॉरवर्ड में चले जाएंगे। तो 216 में 6 लिखो और 21 21 क्या होगा, 21 यहां पर कैरी में आ जाएगा। ठीक है, 72 और 36 72 और 36 को जोड़ोगे 108 आएगा। 108 में 21 जोड़ो तो 21 8 29 129 हो गया। सो 129 में क्या बनेगा, आपका 9 बनेगा और हम लोग कैरी क्या लगा देंगे, इस बार 12 लगा देंगे। 9 हो गया और कैरी हमारा 12 हो गया, मतलब 12 यहां पर कैरी लगा दो, लिख दिया। अब क्या होगा भाई, 12 12 24 6 30, 30 में लगाएंगे 0 और कैरी आ जाएगा यहाँ पर। इसके पास कितना कैरी आ जाएगा, इसके पास 3 आ जाएगा और 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारे 16 का क्यूब आ जाएगा 4096 4096। उम्मीद करता हूं सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब इसी पैटर्न से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस नंबर का क्यूब क्या आएगा। ये आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी अप्रोच लगाते जाना है और बताना इसका आंसर। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब बताना कि 17 का क्यूब क्या बनने वाला है। तो आज की क्लास में छोटा सा सेशन है, इतना ही रखते हैं। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं है, मैथ बाय तरुण सर टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ सुबह 11 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, सेम महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पर, उस पर भी जुड़ना ना भूलें। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे उनको यूज करना है, वो भी देखेंगे, वहां पर सीखते हैं। बहुत बढ़िया हेल्दी कंपटीशन मिलता है, लड़के बच्चे लड़के लड़कियां सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, फटाफट उसका आंसर देते हैं। आप लोग भी परफेक्ट हो जाओगे। तो 11 बजे वाली क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। कल जब मिलेंगे तो कुछ एक नए पार्ट के साथ मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के छोटे से पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.